एवरीवन, वेलकम टू द इंटरेस्ट इंग्लिश एकेडमी। आप सभी का इंटरेस्ट इंग्लिश एकेडमी में स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर लर्निंग इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन BT 103 RGBB सिलेबस। RGBB सिलेबस में जो इंजीनियर्स के लिए, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स है वो कोर्स हम इसमें कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं अपनी यूनिट नंबर 2। इस यूनिट नंबर 2 में हम कवर कर रहे हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। वोकैबुलरी बिल्डिंग में हम कवर कर चुके हैं अभी तक प्रीफिक्स एंड सफिक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, दोनों चीजें हम कवर कर चुके हैं। एंटोनिम और सिनोनिम दोनों चीजें कवर कर चुके हैं। ये हम फर्स्ट पार्ट में कवर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में वी हैव कवर्ड सम थिंक अबाउट definitions and meaning of reading, and also we have covered the benefits of reading. These all things we have covered in part number first and part number second. If you want to see part number first or part number second, so you can go our channel and you can also see these things. If you are new in channel, so you can subscribe the channel and also press the bell icon so that you can get a new uploaded videos. In this section, in this video, we shall learn about something part 3. In this part 3, we will learn types of reading. What are the types of reading and what are the benefits in these type of reading and what are the importance of these type of reading we shall study in this video. So types of reading, so we shall first see that what are the types of reading. One by one we will see first and then we will discuss in later on slide. Loud reading, first type is a loud reading, second type is a silent reading, third type is an intensive reading, and fourth type is an extensive reading. These four type of reading we shall study in this video. So keep watching and try to understand that what are the importance of these types and what are these types. First, one by one we will discuss now. So first type is a loud reading. In loud reading, we shall try to understand then what is a loud reading and what does it mean that all. So loud reading is the process that allows reader to create sound. Yeah, that is very important. जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय हमें साउंड क्रिएट करना है फ्रॉम वोकल कॉर्ड, जो हमारा गला होता है नीचे वोकल कॉर्ड, इससे या फिर लिप्स और टंग के थ्रू हमें क्या करना है, अपना साउंड क्रिएट करना है. फॉर एग्जांपल, आई एम रीडिंग लाइक दिस, loud reading. I am pronouncing this word loud reading. So what am I doing? I am reading as well as listening. So we can improve the person's reading skills by this. It makes reader more skilled, fluent, effective. Means अगर हम इस प्रकार की रीडिंग करते हैं, मतलब लाउड रीडिंग को हम कर रहे हैं, तो लाउड रीडिंग से हम जो स्टूडेंट है वो फ्लुएंट भी हो जाएगा, इफेक्टिव भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो दो काम कर रहा होता है पर्सन. क्या क्या दो काम कर रहा होता है? नंबर वन, he will be reading as well as he will be listening. These two kind of things he will be doing continuously. It is the used by children in school. Generally अगर हम बात करें इस टाइप की रीडिंग का कहाँ यूज होता है, तो जो इस टाइप की रीडिंग है वो स्कूल में बच्चों के द्वारा यूज होती है. कौन से बच्चों के द्वारा यूज होती है? फर्स्ट क्लास से लेके जनरली 5th क्लास तक इस रीडिंग का, और अगर जरूरत पड़ती है तो 6, 7, 8 क्लास में भी इस टाइप की रीडिंग का यूज होता है. इस प्रकार की रीडिंग से बच्चा जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन भी सीख जाता है, साथ साथ में उसको खुद प्रोनाउंस करता है और खुद सुनता है, तो उसकी क्या होती है, बच्चे की फ्लुएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है. Now we shall study that what are the benefits of loud reading. So it builds the connection between speaking and writing. ये क्या करता है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और जो बच्चा बोल रहा है, इन दोनों में बच्चा कनेक्शन बनाने का काम करता है. मतलब इसमें दोनों में रिलेशन बनाने का या रिलेशन समझने का काम करता है यदि वो उस चीज को सुनता है. ठीक है. दूसरा है कि ये बच्चे का अटेंशन बढ़ा देता है, क्योंकि अटेंशन हमारा कब डिस्टर्ब होता है? जब हम साइलेंटली बैठे रहते हैं, बाहर से कोई दूसरा साउंड हमारे दिमाग में आता है, हमारे कानों में साउंड आता है और हम उसको सुनते हैं, तो हमारा अटेंशन डिस्टर्ब होता है. यहाँ पर क्या होता है, जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, मीन्स अपने मुंह से वो साउंड निकाल रहा होता है, तो उसका कंसंट्रेशन, मतलब जो अपने ही मुंह से निकाले हुए साउंड को वो क्या कर रहा होता है, सुन रहा होता है, जिससे उसका अटेंशन भी बढ़ता है.
डेवलप स्ट्रॉन्गर वोकेबुलरी, और ये स्टूडेंट्स की वोकेबुलरी डेवलपमेंट करने में भी काम करता है। एंड नेक्स्ट है इट इम्प्रूव द एक्टिव लिसनिंग। अगर कोई पर्सन एक्टिव लिसनर नहीं है, व्हाट डज इट मीन द एक्टिव लिसनिंग एंड पैसिव लिसनिंग? Suppose you are sitting in a class but you are thinking something else, so in this way you are a passive listener. But you are sitting in the class as well as you are listening that particular thing, then you are an active listener. So what happens when person reads and listen himself or herself, then what happens? Then he try to be an active listener. Whatever he is reading, he try to understand, so he becomes an active listener. And by this, it strengthen the fluency. ये पर्सन की फ्लुएंसी को भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है फ्लुएंसी को? रीडिंग, कि जब बच्चा उस वर्ड को बार बार बोलता है, प्रोनाउंस करता है, एक शब्द को जब वो किसी भी चैप्टर को पढ़ रहा होता है तो कई शब्द हम देखते हैं को बार बार रिपीट होते हैं, तो उन वर्ड्स के लिए उसकी फ्लुएंसी बढ़ जाती है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या हो जाता है? सुधर जाता है। इट इम्प्रूव्स मेमोरी, और बच्चे की ये मेमोरी बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि जब बच्चा खुद सुनता है तो वो डायरेक्टली उसके कान के थ्रू माइंड में चीजें जाती हैं और वो माइंड में सेट हो जाती है। इस वजह से बच्चे की मेमोरी भी बढ़ती है। तो ये चीज जो होती है वो मोस्टली क्या काम करती है? मेमोरी बढ़ाने का काम भी करती है। तो लाउड रीडिंग के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, दैट इज वाई we should use this form of reading to read, so that we can have a lots of benefits of this kind of reading. Now we will move forward and try to understand then what is a silent reading. It is the opposite of a loud reading. What happens in the loud reading? We use our vocal cord and we pronounce a sound and voice comes out from the mouth. But in this, we don't do such a thing. What do we do? In silent reading, the reading the skills that without voicing. And here in that particular slide and that particular things we have seen that in a loud reading that there we produce a sound, a voice, but here we do not. Students need not to occupy this skills of reading. Students को student need to occupy this skill of reading. In the silent reading, student concentrate on the text. Student क्या करता है यहाँ पर? text पर concentrate करता है and think about the meaning. जब वो साइलेंटली पढ़ रहा होता है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है वो आराम से, और उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की जो भी उसमें लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है बच्चा। तो इस प्रकार की रीडिंग भी जरूरी है अगर बच्चे को पढ़ना है। ये रीडिंग के फायदे क्या होते हैं? ये थोड़ा सा टाइम सेविंग होता है, क्योंकि ये क्विक होता है, बच्चा जल्दी मन में फटाफट पढ़ लेता है क्विकली। और कंपैरेटिवली जो लाउड रीडिंग से अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या होता है? ये हमारे टाइम को सेव करता है। इट डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग, और ये क्या करता है? हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करता है। मतलब अगर हम किसी चीज को समझना चाहते हैं, समझते हैं, तो ये इससे मतलब अगर हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। इट हेल्प्स टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, और ये क्या काम, अगला काम क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा जब हम स्लोली पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी बुक्स को या बहुत सारे टेक्स्ट को हम पढ़ रहे होते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या करता है? इससे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं हमारी, और हमारी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। इट इंडिकेट लव ऑफ रीडिंग, और ये मतलब कोई बंदा मतलब रीडिंग के प्रति पैशनेट होता है, यदि he loves reading, so he always does such kind of reading. And suppose you are going and you are sitting in a particular place, you read art, so you will not read aloud in that thing, because if you go and loud reading, so in this loud reading you will feel sometime that, oh, agitated, oh, people are sitting here, why should I read in that much of loud? So this kind of reading we use, and this is a very also very important form of the reading. Now we shall go and try to understand that next intensive reading. Yeah, student, you must concentrate here that because this kind of reading is really very very beneficial, and generally every student uses that kind of uh, intensive reading. And if you want to improve your many skills, like you want to improve your vocabulary, you want to improve your communication skills, you want to increase your knowledge and that all, and anything that you should go through the intensive reading is a reading in which reader reads with full concentration here and complete focus. In this kind of reading, everyone has to understand
that he has to read with concentration and complete focus. यहाँ पर आपको अपने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होता है, एंड सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, यहाँ पर मीनिंग निकालना, कॉम्प्रिहेंशन करना जरूरी है, कॉम्प्रिहेंड करना जरूरी है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द टेक्स्ट, और हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि क्या उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में लिखा हुआ है, मतलब जो चीज लिखी हुई है उसकी हमें मीनिंग भी यहाँ पर निकालनी होती है। इट इज अ मोस्ट critical skill persons can develop. It is for better understanding and getting information. अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, उस चीज के डीपर जाके उसको समझना चाहते हैं टेक्स्ट के बारे में, तो आप इंटेंसिव रीडिंग का सहारा लेते हैं। वहां पर आपको इंटेंसिव रीडिंग होती है। अगर हम बात करें जो हमारे संत लोग होते हैं, हम कभी कभी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं पीपल से कि वाह, उसको तो पूरी रामायण याद है, उसको पूरा कोई पर्टिकुलर ग्रंथ याद है, या उसको सारी की सारी चीजें याद है। तो वो कैसे होती है? वो इंटेंसिव रीडिंग से होती है। जो हमारे संत लोग होते हैं या फिर जो प्राइस होते हैं, क्या करते हैं? इंटेंसिवली बहुत इंटेंस रीडिंग करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसको बार बार पढ़ते हैं, और ऐसा वो एक दो दिन तक नहीं, कई सालों तक करते हैं। और जब वो ऐसा कई सालों तक करते हैं तो वो बहुत अच्छे वक्ता बन जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे स्पीकर बन जाते हैं। तो हम जब देखते हैं कि कोई हमारे सामने संत बोल रहा होता है और वो बहुत सारी इथिक्स, हमारे ग्रंथों की हमें नॉलेज दे रहा होता है, और वो विदाउट सीइंग एनीथिंग, और ही इज ट्राइंग टू गिव अस नॉलेज, तो हाउ इट हैपेंस ड्यू टू द इंटेंसिव रीडिंग। अगर आप भी इंटेंसिव रीडिंग करेंगे तो आपका भी नॉलेज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बढ़ जाएगी। अगर आप किसी भी बुक के बारे में कोई भी चीज पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो यहाँ पर पर्सन कैन बिकम अ बेटर रीडर। अगर आप इंटेंसिव रीडिंग का यूज करते हैं तो आप बहुत अच्छे रीडर बन जाएंगे। मतलब रीडर मीन्स कि जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसको आप समझना भी सीख जाएंगे। सेकेंड, ये आपकी वोकैबुलरी को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। मतलब आपकी जो वोकैबुलरी स्किल्स है वो एक बियॉन्ड बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ जाएगी। इट डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये तुम्हारी समझ को भी बढ़ाने का काम करेगा। मतलब पर्टिकुलर चीजों के बारे में जो आपकी समझ है वो भी इससे आप डेवलप कर पाएंगे। इट डेवलप्स इंटरेस्ट ऑफ रीडिंग, और रीडिंग, जो हमारी रीडिंग में कभी कभी हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, वो भी डेवलप होगा, क्योंकि हमें चीजें समझ आएंगी। हम कब रीडिंग को डिनाई करते हैं? जब हमें चीजें समझ नहीं आती। और जब हम इंटेंसिवली किसी चीज को पढ़ेंगे, एक बुक को पढ़ेंगे, तो दूसरी बुक, तीसरी बुक, जो उसमें टर्मिनोलॉजी और वोकैबुलरी यूज होगी वो हमें आसानी से समझ आएंगी। तो हमारा इंटरेस्ट रीडिंग के प्रति क्या होगा? डेवलप होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है वो हम समझ लेते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग इज अ रीडिंग इन विच रीडर रीड्स फॉर द एंजॉयमेंट। यहाँ पर जो रीडिंग होती है वो एंजॉयमेंट के लिए होती है। मतलब यहाँ पर जो रीडर है वो इंटेंसिव रीडर है, मतलब उसको आसानी से चीजें समझ आ जाती है, तब जाके वो कोई भी चीज पढ़ रहा होता है तो वो एंजॉयमेंट के लिए पढ़ता है। इट डेवलप जनरल रीडिंग हैबिट्स। ये पर्सन की क्या होती है? जनरल रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करती है। जनरली जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो क्या होता है? हम उसको समझ लेते हैं, मतलब जो उसमें लिखा हुआ है वो उसको हम आसानी से समझ लेते हैं। मतलब हम इंटेंसिव रीडर बन चुके हैं, मतलब हमें जो रीडिंग है, हमें ऑलरेडी उस पर्टिकुलर वोकैबुलरी के बारे में पता है। तो फिर जब हम जाके पढ़ते हैं तो इंजॉयमेंट के लिए जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? एक्सटेंसिव रीडिंग। ये जनरली कब होता है? जनरली जब लोग नॉवल पढ़ते हैं, कोई ड्रामा पढ़ रहे होते हैं, थ्रिल कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं, तब वो इंटरेस्टिंगली इसको पढ़ते हैं, और वो एंजॉयमेंट, मतलब नेक्स्ट व्हाट इज अबाउट टू हैपन एंड नेक्स्ट, व्हाट इज अबाउट टू हैपन एंड नेक्स्ट, तो कोई स्टोरी हम पढ़ रहे होते हैं, तब इस काइंड की टाइप की रीडिंग को हम यूज करते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा इंटेंसिव रीडिंग बहुत अच्छा हो गया, जब हमारी समझ बहुत अच्छी हो गई, जब अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत अच्छी हो, हमारी वोकैबुलरी डेवलप हो चुकी हो बहुत अच्छे से, तब हम एक्सटेंसिव रीडिंग का बहुत बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी बेनिफिट्स की, तो पर्सन कैन बिकम अ गुड रीडर। पर्सन बहुत अच्छा रीडर बन सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जब पर्सन किसी भी प्रकार की रीडिंग का यूज करेगा, या फिर इन चारों प्रकार की रीडिंग का यूज करेगा कॉम्बिनेशन में, तो वो एक बहुत अच्छा रीडर बन जाएगा। सेकेंड, ऑब्वियस सी बात है, हमने चारों प्रकार की रीडिंग के बारे में बात की, तो वोकैबुलरी तो हमारी डेवलप होती होती है। मतलब अगर हम एक रीडिंग के बेनिफिट्स के फॉर्म में भी लिखना चाहें, तो रीडिंग से पर्सन क्या क्या कर सकता है? वोकैबुलरी सीख सकता है, उसकी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो सकती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो सकती है,
ठीक है, और उसकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, प्लस उसका जनरल नॉलेज भी बढ़ सकता है, जो वो जनरल नॉलेज कहा जाता है, और साथ साथ में वो क्रिएटिव भी हो जाएगा, मतलब उसकी क्रिएटिविटी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि क्रिएटिविटी कहाँ से आती है, क्रिएटिविटी जब हम कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को या किसी स्टोरी को या किसी पर्टिकुलर थिंग को हम एक बार पढ़ते हैं, फिर उसको हम देखकर कोई नई चीज करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होती है, हमारी क्रिएटिविटी होती है। तो इस क्रिएटिविटी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब सीधी सीधी बात है कि रीडिंग के थ्रू हम इन सारे स्किल्स को भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड what is the real significance of reading and how is it very significant for the people and students। तो आप लोगों के लिए रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इनमें से किसी भी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप लाउड रीडिंग का यूज कर सकते हैं। इंटेंसिव रीडिंग तो सभी को करनी चाहिए। अगर आप किसी प्रकार का नॉलेज या आप स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली बात है, आपको एग्जाम देना है, कुछ भी काम करना है, तो आप वहां पर इंटेंसिव रीडिंग का यूज कर सकते हैं। साइलेंट रीडिंग भी जरूरी है, और एक्सटेंसिव रीडिंग, अगर आप किसी नॉवेल्स को पढ़ना चाहते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन 4 प्रकार की रीडिंग के बारे में सीखा। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो ये अपने दोस्तों को शेयर करें। जिसको भी इस चीज की जरूरत, जिन दोस्तों को आपकी इन चीज की जरूरत है, उनको शेयर करेंगे आप, तो उनको फायदा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ में हमारे वीडियोस को लाइक करें, और भी बहुत सारे कमेंट्स के थ्रू हमें सजेशन देने की कोशिश करें कि हम और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी जो आपकी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पर्टिकुलर डिमांड है, तो भी आप शेयर करें। हम कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।